करके बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों तत्व जो था सबसे पहले 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और इसका परिभाषा एंटोनी वॉन लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, क्या आपको ये चीज पता था कि 1661 ईस्वी में पहली बार रॉबर्ट बायल ने एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था और इसका परिभाषा जो दिया था एंटोनी वॉन लेवोजियर था, जिन्होंने बताया था कि पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह किसका परिभाषा है? तो एलिमेंट्स का, और यही परिभाषा एंटोनी वॉन लेवोजियर ने दिया था। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें आज कुल वर्तमान में जो तत्व खोज हो चुके हैं उसकी संख्या कितनी है? 118, जिसमें आपको 92 तत्व प्रकृति से मिलते हैं। तो 118 में 92 को माइनस कर दीजिए तो जो बचेंगे वो आपका मानव निर्मित तत्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिख करके रखे हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सा था। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है और लास्ट में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। तो आप लोग आगे बढ़िए। तो देखिए इसमें जो था तत्व जो है ये आपका 3 तरह का होता है, सभी कोई जानते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक होता है आपका मेटेलॉइड, अर्थात धातु और धातु और क्या होता है उपधातु। देखिए जो धातु होते हैं ना वो विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, अर्थात जितने धातु है सभी में करंट प्रवाहित हो सकता है, और जो अधातु है वो विद्युत का क्या है कुचालक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। आपको कुछ अपवाद है वो बताएगी आपको। ठीक है, उपधातु जो है इसमें जो है उपधातु इसमें दोनों तरह का गुण मिलेगा, कुछ धातु का भी तो कुछ अधातु का भी, इसीलिए इसको हम लोग उपधातु नाम देते हैं। और ये होता कैसा है तो अर्धचालक का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए हम कुछ एग्जांपल में आपको लिख दिए हैं। धातु का नाम सोना जो होता है ये Au होता है, चांदी Ag हो जाएगा और प्लेटिनम Pt हो जाएगा, पारा क्या हो जाएगा तो Hg हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है धातु है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन ये सभी क्या है तो अधातु है। और उपधातु जो है ये आपका हो गया कौन तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है तो उपधातु है। देखिए हम बताएं आपको कि उपधातु जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी संख्या 7 होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपको एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, उपधातु कितने होते हैं इसकी संख्या आपको पता चल गया कि उपधातु 7 है। अधातु कितने हैं तो इसकी संख्या 22 है। ठीक है, अब देखिए अधातु 22 उपधातु 7 तो जोड़ लीजिए 22 7 29 हो गए। अब धातु कितने होंगे तो 89 होंगे। तो आपको ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी आज के समय में जो आधुनिक आवर्त सारणी है बताइए उसमें सर्वाधिक कौन है तो सर्वाधिक आपका कौन हो जाएगा तो धातु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको एक याद रखना है एग्जांपल में कि ये जो अधातु है इसमें आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि आपको धातुई गुण जैसा व्यवहार करता है, अर्थात इसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि अधातु में धातुई गुण जैसे चमक इसमें पाई जाती है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग बात करें कमरे के ताप पर। ठीक है, कमरे के ताप पर अगर बात करें इसका मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बदलोगे तो आपको इसे 273 में ऐड कर दीजिए तो 273 प्लस 27 मिलके कितने हो जाएंगे तो 300 केल्विन। देखिए 300 केल्विन पर अगर बात करें तो पारा जो है यानी Hg ये धातु है और किस अवस्था में पाया जाता है द्रव में। अगर धातु पूछे तो पारा, और अगर यही चीज अधातु पूछे तो वो आपका कौन हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्रश्न आपसे रहता है कि बताइए कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ध्यान देना अगर तत्व पूछेगा तो आपको दोनों हो जाएगा पारा और ब्रोमीन, अगर धातु पूछे तो पारा और धातु पूछे तो ब्रोमीन आपको ठीक करना है। देखिए दोनों तत्व जो है गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसा तत्व है कि इसका कमरे के ताप से अधिक करने पर, ठीक है, कमरे के
ताप से थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर दिया जाए तो बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि गैलियम और सीजियम ये दोनों के दोनों किस अवस्था में चला जाता है, तो द्रव अवस्था में चला जाता है। तो आजकल ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही ट्रेंडिंग में है और ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कमरे का ताप थोड़ा सा अधिक करने पर कौन सा वो तत्व है जो कि आपको द्रव अवस्था में मिल जाता है, तो गैलियम और सीजियम ये दोनों तत्व है। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। आप लोग एक बार पिछला क्वेश्चन में आइए जो हम आपको दिए थे, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो था वो कौन था, तांबा था, जो कि हड़प्पा सभ्यता काल में ही इसको क्या किया गया था, तो खोजा गया था, ठीक है। तो पहला तत्व कौन सा था, तांबा था। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।